वेद जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई, वेद हमें 4 ऋषियों के माध्यम से मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पवित्र आत्माएं मानी जाती हैं। सृष्टि बनती है, चलती है और सृष्टि समाप्त भी होती है। जितने समय ब्रह्म दिवस रहता है उतने ही समय ब्रह्म रात्रि रहती है, उसको प्रलय काल भी कहते हैं। और जब सृष्टि होती है उसे सृष्टि कहते हैं, जब उसे ही ब्रह्म दिवस कहते हैं। जिस प्रकार से दिन और रात का समय नियत है, उसी तरह से सृष्टि का भी समय नियत है। जब सृष्टि होती है उसे ही ब्रह्म दिवस कहते हैं, जब प्रलय हो जाती है उसको ब्रह्म रात्रि कही जाती है। वो भी दिन और रात के समान चलता है, नियत समय है, निश्चित समय है। 15 मनवंतर माने गए हैं सृष्टि में, और जितना काल 15 मनवंतर का होता है 4 अरब 25 करोड़ वर्ष, उतना ही ब्रह्म रात्रि का माना गया है। तो सृष्टि चल रही है, जब सृष्टि समाप्त होती है लोग कर्म करते हैं, पवित्र आत्माएं भी होती हैं, अर्थात जो पुण्य कर्म करते हैं और मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मोक्ष की तरफ बढ़ते बढ़ते ऐसा काल आ जाए कि वहाँ ब्रह्मरात्रि प्रारंभ हो जाती है, अर्थात थोड़ा ही बचे थे कि उनको मोक्ष लाभ मिले, लेकिन इससे पहले सृष्टि नष्ट हो गई। तो उन आत्माओं को जब दोबारा से जब सृष्टि का निर्माण होता है, तो जो सबसे ज़्यादा पुण्य आत्माएं मानी जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो अधिकारी होते हैं मोक्ष के, उनमें से छाट करके ईश्वर उनको वेद का ज्ञान देते हैं। तो यही ऋषियों के द्वारा संदेश हमें दिया गया है कि 4 ऋषि हुए हैं, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि, जिनके माध्यम से हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्रमशः हमें प्राप्त हुए। तो लिपि आदि प्रारंभ में थी नहीं, केवल उनको वेद ज्ञान हुआ, उन्होंने उसको लोगों को सुनाया, बताया। अर्थात वेद जो ज्ञान है वो सुन सुन करके आगे बढ़ा, इसीलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। अर्थात ये श्रवण कर करके ही ये वेद ज्ञान आगे बढ़ा है। ऐसा बताते हैं कि जो ब्रह्मा जो हुए हैं, ब्रह्मा जी को चारों वेदों का इकट्ठा ज्ञान उन्होंने पहले प्राप्त किया, वो ब्रह्मा कहलाए। तो लोगों ने चारों वेदों के जो पंडित थे, विद्वान थे, इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए उनके 4 मुख लगा दिए, जबकि वास्तविकता ये है कि उनको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सुन सुन करके ये वेद चला है, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। और इस वेद का प्रारंभ वर्ष में किस समय किया जाए, तो वो समय चुना गया जिसमें लोगों के पास सबसे अधिक समय उपलब्ध होता था। तो ये जो श्रावण का मास है, इस श्रावण मास का नामकरण भी इस श्रवण शब्द से ही हुआ है। श्रवण का अर्थात सुनना, और श्रवण जिसमें प्रारंभ किया जाए जिस मास में, उस मास का नाम रखा गया श्रावण मास। तो ये बरसात का मौसम यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं अपने पीक पर होता था, वर्षा का जल बनता था, इसलिए जो ऋषि मुनि थे वो भी जंगलों से, पहाड़ों से नीचे समतल में आते थे, लोगों के मध्य आते थे, रुकते थे। लोगों में भी ये जिज्ञासा होती थी कि इनके विद्या का, इनके ज्ञान का लाभ लिया जाए, तो वो भी इनके पास अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहते थे। और वो भी ये सोचते थे कि जब हम आए हैं तो क्यों ना हमारा लाभ लोगों को मिले, तो वो भी उनको पढ़ाते थे। तो पढ़ाने से पहले हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिस प्रकार से विद्यालय में जो छात्र जाता है वो ड्रेस कोड के साथ जाता है, तो उसी प्रकार से विद्या को ग्रहण करने का ये चिन्ह होता था यज्ञोपवीत। तो इसलिए सबसे पहले यज्ञोपवीत होता था, उसके उपरांत विद्या प्रारंभ होती है। और वर्ष में एक बार इसको परिवर्तन भी इस समय होता था, जिसमें क्लास बदली होती है। तो इस समय जो श्रावण मास था, इस समय हमारी कक्षा अगली प्रारंभ होती थी, तो यज्ञोपवीत परिवर्तन भी हो जाता था। तो जो लोग नए जुड़ते थे पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, उनका यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था।
और जो पहले से जो लोग चले आए हैं वो अपना ये युग इस समय परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित कर देते हैं। आखिर ये हर साल ही क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि ज्ञान की, विद्या की कोई सीमा नहीं होती, और जितना जितना आप विद्या से जुड़े रहते हो, जितना जितना आप स्वाध्याय करते रहते हो, तो आपकी बुद्धि उस स्वाध्याय के अनुकूल ही बनी रहती है। जैसे जैसे हम स्वाध्याय को छोड़ देते हैं, विद्या से दूर हटते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में भी वो जो ज्ञान है वो धूमिल होता चला जाता है, और जिन व्यवस्थाओं में, जिन स्थितियों में हम रहते हैं, वो स्थितियां हमारे मस्तिष्क पर हावी होती चली जाती हैं, और हम उस विद्या को, उस ज्ञान को भूल करके इस जो सामाजिक जो ढांचा है उसी के अंदर हम घुल मिल करके रह जाते हैं। तो स्वाध्याय का एक तरह से सूचक था ये श्रावण मास, और इसी से ये श्रावणी पर्व, ये श्रावणी उपाक्रम इससे निर्धारित हुआ। आदिकाल से ये प्रथा हमारे यहाँ विद्यमान रही है। आज इस वर्तमान समय में ये परंपरा बहुत ही धूमिल हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि आज श्रावणी उपाक्रम है। लोग इसको रक्षाबंधन के रूप में मना रहे हैं, और रक्षाबंधन भी आपको पता ही शायद सबको होगा कि रानी कर्णावती ने पहली राखी भेजी थी हुमायूं को, लेकिन उस राखी का उद्देश्य कोई सोल नहीं हुआ। लोग भिन्न भिन्न प्रकार से बहुतों जगह जो ये श्रावणी उपाक्रम है इसको घालमेल के रूप में मनाते हैं। थोड़ा सा उसमें पौराणिक चीजें मिला देते हैं, थोड़ा सा वैदिक रख लेते हैं, बस किसी प्रकार से चल रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो श्रावणी उपाक्रम को श्रावणी के रूप में मनाते हैं। और श्रावणी पर्व के इस त्योहार का, इस पर्व को मनाने का उद्देश्य सार्थक तब हो जब हम सभी इसी भावना के साथ इसको मनाएं और उस परंपरा के साथ आप आगे बढ़ें। अर्थात हम ये यहाँ जो बैठे हैं, जिन्होंने ये जो परिवर्तन किया है या लिया है, वो यहाँ ये संकल्प करके जाए कि हम अपने आप को स्वाध्याय से लगातार जोड़े रखेंगे, स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। स्वाध्याय करने से ही हम जीवन को समझ पाते हैं, स्वाध्याय करने से ही हम ईश्वर को समझ पाते हैं, स्वाध्याय करने से ही हम समाज को समझ पाते हैं, समाज की रक्षा कर पाते हैं। अर्थात इस समाज को समझ बनने से इसकी रक्षा कर पाते हैं। समाज और समझ का भी सभी को पता होगा। समझ किसे कहते हैं? झुंड को। वो जानवरों का भी हो सकता है, पशुओं का, पक्षियों का भी हो सकता है, उसे कहते हैं समझ। और समाज किसे कहते हैं? जहां मनुष्य रहते हैं। मनुष्य कौन होता है? जो मननशील होता है, ठीक है ना। तो हम इसको समाज बनने से इसकी रक्षा कर पाते हैं। लेकिन आजकल हम चारों तरफ देखते हैं कि समझ अधिक है और समाज नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के पीठ पर पैर रख करके, कंधे पर पैर रख करके ऊपर बढ़ना चाहता है और दूसरे को नीचे गिराना चाहता है। वो चाहता है कि मैं श्रेष्ठ या मैं बड़ा बन ही तब पाऊंगा जब दूसरा नीचे जाएगा। जब तक दूसरा नीचे नहीं जाएगा, जब तक मैं ऊपर उठ नहीं सकता। तो हम इस समाज की रक्षा भी तभी कर पाते हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा भी तभी कर पाते हैं, हम इस जीवन को सफल भी तभी बना पाते हैं। अच्छा ये बताओ, इस संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? तो संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? बोलो जी, क्या ज्यादा है इसमें? दुख। इस संसार में सुख ज्यादा है और दुख कम है, लेकिन दुख से हम प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं, दुख की प्रतिक्रिया ज्यादा होती है, इसलिए हमें लगता है कि दुख ही दुख भरा हुआ है। अन्यथा अपने 24 घंटे को देखो, अपने हफ्ते को देखो, महीने को देखो, आप कितनी बार रोए, कितनी बार कितने दुखी हुए। कहीं ना कहीं हम प्रसन्न अधिक रहते हैं, सुखी अधिक रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है सुख का उपभोग करने के लिए, सुख भोगने के लिए, केवल दुख ही झेलने के लिए नहीं बनाया है सुख को। लेकिन इस सुख को आगे बढ़ाने के लिए उसने साधन दिए हैं, लेकिन उन साधनों का उपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे करने में हाथ है। और उसमें सबसे बड़ी बात है हमारी अपनी मानसिकता की। और मानसिकता हमारी वैसी बनती है जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम अध्ययन करते हैं। यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में हम सुखी कैसे हों,
हम दूसरों के लिए सुख का कारण कैसे बने, हम इस संसार को सुखी कैसे बनाएं, उसके साधन हम पढ़ते हैं। तो उसी अनुसार हमारे विचार बनते हैं, हमारी बुद्धि बनती है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। और यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो इस सांसारिक उपभोग में मैं अब सबसे बड़ा कैसे बनूं, मैं सबसे अधिक इकट्ठा कैसे करूं, मेरे हित पूरे हों, दूसरे का चाहे सर्वनाश हो जाए, ये इस प्रकार की विचारधाराओं के भीतर जब हम रहते हैं तो वैसा ही कहीं ना कहीं हमारा आचरण भी बनता चला जाता है। यदि कोई हमारा शोषण करता है तो हमारी भी इच्छा रहती है कि मैं भी किसी का शोषण करूं। अर्थात जैसी वृत्ति हम देखते हैं वैसी वृत्ति ही मैं भी धारण करने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए हमें अपने आप को स्वाध्याय से जोड़ना चाहिए, हमें स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए। और इस स्वाध्याय के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि हम, जैसा कि आर्य समाज का नियम भी कहता है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। हमें संध्या आती है, जिन लोगों को संध्या आती है वो संध्या को अच्छे से करें और दूसरों को सिखाने की रुचि रहे। यदि करने की रुचि रहेगी और सिखाने की रुचि रहेगी तो निश्चित बात है संध्या के मंत्रों का अर्थ क्या है ये जानने की रुचि भी आपके भीतर आएगी, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा, आपको दूसरे को सिखाना है। तो इसलिए संध्या भी स्वाध्याय है। इसलिए हमें संध्या करनी भी चाहिए और संध्या सिखानी भी चाहिए, करानी भी चाहिए। इससे हमारा स्वाध्याय बढ़ता है। संध्या के लिए 2 समय नियत हैं। आखिर क्यों है 2 समय नियत? वो 2 समय इसलिए नियत हैं कि जब दिन का प्रारंभ हो तो हम ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर के जो नियम है, जिस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, हम उन सिद्धांतों को ही तो संध्या में बोलते हैं। ईश्वर ने जो उपकार हम पर किया है उसके लिए उसका धन्यवाद ज्ञापन ही तो करते हैं। हम उन भावों के साथ में अपना दिन प्रारंभ करें और दिन भर में हम कैसी परिस्थितियों में कैसे लोगों के साथ मिले, चाहे किसी प्रकार का हमने काम किया हो, लेकिन उस दिन का अंत में हम संध्या करें, ताकि जो एक फ्लो जो हमारे विचारों का है, जो लगातार जो विचार हमारे तरह तरह की परिस्थितियों में बनते हैं, बिगड़ते हैं, घूमते हैं, किसी प्रकार लगातार जो कंटिन्यूटी जो चल रही है उस लगातार क्रम को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम 10 मिनट के लिए संध्या करते हैं। यदि हम संध्या को मन लगा करके विचार पूर्वक संध्या करते हैं तो इसीलिए संध्या का 2 समय विधान है कि हम दिन में जो विचार हमारे, ऐसा ना हो कि जैसे विचार हमारे दिन में चल रहे हैं उन्हीं विचारों में हम रात्रि में चले जाएं और फिर उसी प्रकार के हमारे स्वप्न भी बने। और जब स्वप्न बनते हैं तो रात जो स्वप्नों का जो प्रभाव होता है वो फिर सुबह में प्रारंभ हो जाता है, फिर आगे फिर वही चक्र आपका चला जाएगा। अर्थात जैसा हम विचारेंगे, जैसा हमारे विचार में होगा वैसा हमारी वाणी में निश्चित रूप से आएगा, और जैसा वाणी में आएगा वैसा हमारे कर्म में आएगा, और जैसा कर्म होगा उसी अनुसार हमारे संस्कार बनेंगे, और संस्कार फिर वैसे ही विचार लेके आएंगे, विचार फिर वैसे ही वाणी बुलवाएंगे, वाणी फिर वैसा ही कर्म करवाएगा। अर्थात ये चक्र जो चलता रहता है, योग दर्शन इसी चक्र को तोड़ने के लिए स्वाध्याय के लिए, इसीलिए योग दर्शनकार कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां तत्व्यम। अर्थात स्वाध्याय करने में हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय ही हमारे जो लगातार जो बन रहे हैं जो कर्म हैं, जो एक दिशा में और आजकल के जो नकारात्मक दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं, इस नकारात्मक दिशा में बढ़ने से रोकने का एकमात्र उपाय स्वाध्याय है। और स्वाध्याय करने से ही हम खुद भी प्रसन्न कैसे रहें, खुद भी सुखी कैसे रहें और दूसरे को सुखी कैसे बनाएं, हम इस बारे में विचार कर पाते हैं, इस बारे में हम कुछ प्रयास कर पाते हैं। तो इसलिए हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए हमारे पास आचार्यों ने बताया कि सबसे पहला तो हमारा जो सबसे उत्तम ग्रंथ है वो है सत्यार्थ प्रकाश। कि हम सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय सबसे पहले करें, क्योंकि वर्तमान में जो सबसे अंत में जो ग्रंथ आया है वो सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि हमें स्वाध्याय जिसका करना चाहिए, जो कि जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये अर्थात पूर्णतः वैदिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। जो ग्रंथ जितना निकटस्थ होता है हमारे समय के,
वो ग्रंथ उतना ही सटीक होता है सिद्धांतों को समझने। जितना जितना ग्रंथ हमारे वर्तमान समय से दूर होता चला जाता है, उतना उतना उसको समझना थोड़ा कठिन होता चला जाता है। कारण क्योंकि जिस समय जो विद्वान जिस ग्रंथ को लिखता है वो वर्तमान की परिस्थितियों का आकलन करते हुए उस प्रकार से सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। जैसे कि आप पढ़ के देख लीजिए, रामायण को पढ़िए और महाभारत को पढ़िए। महाभारत कहीं ज्यादा आपको सटीक लगेगी आज की परिस्थितियों को आकलन करने की बजाय रामायण के। ऐसा नहीं कि रामायण में अच्छे सिद्धांत नहीं है, खूब अच्छे हैं, लेकिन रामायण का जो समय था वो लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए, इतना पुराना समय था। तो उस समय जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से उसका निरूपण किया गया है। महाभारत का जो समय था लगभग आज से 5,500 वर्ष पुराना है, अर्थात वो उसके कंपैरिजन में उसकी तुलना में निकट है, इसलिए उसको समझना सरल है। उसी प्रकार से आप वेद के मंत्रों को पढ़िए और उसके बाद में आप योग दर्शन को पढ़िए। योग दर्शन उसके बाद में लिखा गया, बाद में लिखा गया, तो योग दर्शन के जो सूत्र हैं वो कहीं अधिक समझ आते हैं, जबकि वेद के मंत्र को समझने के लिए एक बहुत अच्छे विद्वान की बुद्धि की आवश्यकता है जो उसको ठीक तरह के समझ सके और उसको समझा सके। अब योग दर्शन के सूत्रों को देख लीजिए और उसके बाद में जो लिखा गया, जो व्यास भाष्य लिखा उसको पढ़ के देखिए। व्यास भाष्य उससे कहीं अधिक समझ में आता है क्योंकि वो उसके बाद में लिखा गया है। उसके बाद में आप भोज वृत्ति को देख लीजिए, वही योग दर्शन वही सूत्र है, उनका प्रतिपादन राजा भोज ने किया। वो भोज वृत्ति में उसमें और अधिक से अच्छे से समझ में आता है। अब उसका कोई हिंदी भावार्थ में उसको एक्सप्लेन कर दे, उसको समझा दे, वो और अधिक समझ में आता है, क्योंकि काल के अनुसार वो वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से वो आपको समझाता है, उसकी व्याख्या करता है। जिस प्रकार से एक सामान्य हम पुस्तक को पढ़ें, स्वाध्याय का लाभ हानि, और कोई उसी को जिस प्रकार से आज मैं बोल रहा हूँ इस तरह से कोई समझाए, तो जो समझाते हैं वो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो आज वर्तमान की परिस्थितियों का आकलन करते हुए, तुलना करते हुए उस चीज को समझाता है। तो इसलिए हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का हम अवश्य अध्ययन करें, सत्यार्थ प्रकाश को अच्छे से समझ लें। उसके बाद में हम ऋग्वेद भाष्य भूमिका को पढ़ें। अन्य जो और ग्रंथ हैं, जो योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है, इन दर्शनों को पढ़ें, श्रुतियों को पढ़ें। इसके बाद में हम वेद का हमारा लक्ष्य तो होना ही चाहिए। रामायण है, महाभारत है, इस प्रकार के हमें ग्रंथों को लगातार अपने आप को एक स्वाध्याय के क्रम से जोड़े रखना चाहिए। नित्य प्रति चाहे 20 मिनट का समय निकालें, चाहे आधे घंटे का समय निकालें, लेकिन हमें स्वाध्याय अवश्य हमें करना चाहिए। प्रयास हम ये करें कि संध्या के बाद हम थोड़ी देर स्वाध्याय के लिए समय लगाएं, ताकि धीरे धीरे हमारे ज्ञान की वृद्धि भी हो। जिस ज्ञान वृद्धि का लाभ हमारे अपने परिवार को मिले, अपने बालकों को मिले, हमारे समाज को मिले, और हम अपने राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। इसलिए हमें इस वेद की परंपरा को, इस स्वाध्याय की परंपरा को हम अनवरत रूप से आगे बढ़ाएं, स्वयं भी इसको अपने आचरण में लाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस तरफ बढ़ाएं। इस संकल्प के साथ हम आज इस श्रावणी उपाक्रम को हम संपन्न करें और इस संकल्प को हम पूरा करने के लिए अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें। और मुझे आप सभी लोगों से यही अपेक्षा है, यही आकांक्षा है कि आप अपने आप को सदैव स्वाध्याय से, इस वेद के पठन पाठन की परंपरा से, विधि से जोड़ रखेंगे।